Today we are going to do the numerical sums on calorimetry. Numerical sums करने के लिए एक चीज हम लोग को दिमाग में रखना है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड होगा। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड होगा, राइट। ये रूल अगर आपको सही से याद रहा एंड यू नो हाउ टू फाइंड द हीट लॉस्ट एंड द हीट गेन्ड, यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द सम्स। So let's look at the first question. How much energy is gained? मतलब यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है बेसिकली। एनर्जी गेन कब होता है? जब टेम्परेचर राइज होता है, बिकॉज इफ यू गेन एनर्जी योर द टेम्परेचर आल्सो विल राइज. So when 6 kg of 0.6 kg of water at 25 degree centigrade is brought to its boiling point, right? So let us write the data. Mass है 0.6 kg. Initial temperature is 25 degree centigrade. Final temperature is, टेम्परेचर 25 से बढ़ते हुए कहां तक चला गया? 100 डिग्री चला गया. And specific capacity of water is 4200 joules per kg per degree centigrade. ठीक है. So heat gained is equal to mc delta theta, right? So 0.6 को हम लोग लिख देते हैं 6 by 10 into 4200 into what is the change in temperature? 100 minus 75 degree centigrade. तो 6 by 10 होगा, सॉरी 4200 होगा इंटू 75, ये कट जाएगा, राइट. सो वी आर गेटिंग, ये होगा 300 इंटू 40 420, 3 into 420 is 612 and 3 zeros 126000 joules, यानी 1.26 into 10 to the power of 5 joules या 126 किलो जूल. तीनों तरह से आंसर लिख सकते हो. सॉरी ये 6 है, ये 450 होगा. जस्ट अ मिनट. सो ऑब्वियसली ये थोड़ा चेंज होगा. 45 इंटू 42 विल गिव यू 90 इंटू 21, दैट इज 918 एंड 3 zeros. तो ये 1.89 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल्स हो जाएगा या 189 किलो जूल हो जाएगा. दैट शुड बी आवर आंसर. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स. ये रिलेशन यूज करेंगे हम. 800 calories of heat is required to raise the temperature of 0.08 kg of a liquid, basically 80 grams है, from 10 grams to 100 grams. Calculate specific capacity. ना बेसिकली हमको यहाँ specific capacity नहीं दिया, ये बोल रहा है हीट मेरे को 800 कैलोरीज यूज हुआ जब हम लोग 0.08 kg ऑफ सर्टेन लिक्विड उसको हम लोग हीट किया फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड to 100 degree centigrade. Change in temperature is 90 degree centigrade. Correct. हम लोग जानते हैं heat absorbed is mc delta theta, right? So 800 calorie is equal to 0.08 into c into temperature कितना 90. ये हटा देते हैं. So c हो जाएगा 80 by 0.08 यानी 80 by 8 into 100. ये हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1000. ठीक है. नो, जस्ट अ मिनट, ये बाई 9 भी होगा तो 1000 बाई 9 होगा. ओके. ठीक है. सो हम लोग अगर कैलोरी में लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1.11 कैलोरीज. देखो आपको यूनिट कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है. सो सी क्या है, देखो यहाँ क्या है, 800 कैलोरी बाय 0.08 kg इंटू 90 डिग्री सेंटीग्रेड. सो यूनिट क्या आएगा, देखो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. डू यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गेटिंग द यूनिट, राइट. ये हो गया कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. ये कैलोरीज में हो गया.
स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर हमको जूल्स में निकालना है, तो ये 1000 इंटू 4.2 हो जाएगा। 1 कैलोरी 4.2 जूल्स बाई 9, 4200/9, डाल के बस 460, यानी 6, अगेन 60 यानी 6.66 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन। दोनों लिखो, दोनों आंसर सही होगा। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, दिस इज योर सेकंड आंसर। आर वी क्लियर? प्लीज कॉपी। 0.12 kg of copper, specific capacity 100 calorie per kg per degree centigrade at 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड। मतलब यहां हम लोग हीट दे रहे हैं, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है बाय, सो इट इज हीटेड बाय बर्नर फॉर 2 मिनट्स। टाइम दे दिया है। सो अगर एनर्जी में आपको टाइम वाइम दे देता है, इसका मतलब बेसिकली आपको टोटल टाइम यूज करके आपको टोटल एनर्जी निकालना होगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू पावर। आटा रेट दे दिया ना 20 कैलोरी से, तो बेसिकली क्या होता है, वो कैलोरी क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी का यूनिट वर्क का भी यूनिट होता है। सो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। सो ये बेसिकली आपको पावर यहाँ दे दिया है। चलिए देखते हैं। मास 0.12 kg, स्पेसिफिक कैपेसिटी 100 कैलोरीज पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर वी डू नॉट नो, चेंज इन टेम्परेचर वी नो कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, यानी फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से बड़ा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, θ2 - 20। करेक्ट। टोटल हीट एनर्जी इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट सप्लाई इनटू टाइम, यानी 20 इंटू 2 मिनट्स बोला ना, सो 2 इंटू 60, सो 2 2 4 4 6 24, एंड दो जीरो भी है, सो विल राइट 2400 कैलोरीज। 2400 कैलोरीज। हम लोग जानते हैं हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, राइट। 20 इंटू 2 इंटू 60 लिखते हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ब्रेकडाउन किया हुआ ज्यादा बेटर होता है डिवाइड करने में। लेट्स सी, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर ऐसे ही रहने देते हैं। आप बोलो सर ऐसे क्यों रहने देते हैं, रुक जाते हैं अभी, अभी रहने देते हैं, इजी होगा। So it is easy to divide if you can see here. Delta theta is equal to 20 into 2 into 60 by 12. अरे यहाँ तो बाई 100 था और इंटू 100 हो गया, तो जीरो चला गया। सो बाई 12, 2 से गया 6, 6 से डिवाइड किया 1, 6 से डिवाइड किया 10। सो चेंज इन टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। θ2 - 20 इज इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पुट करेंगे, इजी है ना। So θ2 is equal to 200 plus 20, 220 degrees centigrade. समझ में आया बात? An electric immersion heater. Have you seen an electric immersion heater? It's something like this. And ये आप immerse कर देते हो in a bucket, right? And ये heat करता है पानी को. That's an electric immersion heater. It's switched on for 8 minutes. यानी वो 8 मिनट तक पावर अपना यूज किया है, and it has generated a lot of heat. The heat supplied by raises the temperature of 500 grams of water from 10 to 60. Calculate the power of the heater in watts. So सबसे पहले heat energy absorbed by water ये निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, सब चीज ग्राम्स में है, so we'll use grams only. 500, so mc delta theta 500 into 4.2 into what is the change in temperatures, 10 to 60 यानी 50. So ये जीरो और ये पॉइंट हटा देते हैं, सो वी हैव 210, 500 into 210
105 and 3 zeros joules, correct? ये एनर्जी है. So power is equal to energy spent by time. 105,000 बाई टाइम कितना लगा? 8 मिनट. सो 8 into 60 करेंगे. ओके. आई थिंक 3 से ये डिवाइड होगा. 3 2 3 3 5 0 0. 2 1 2 1750. 2 4 2 8 7 5. So 875 by 4. 218.75 watt. That's your answer. Clear? 400 grams of mercury of specific capacity is 0.4 joules per gram per degree centigrade is heated by a 200 watt heater for 1 minute. 200 watt मतलब क्या है? 200 joules per second है ना. यानी बेसिकली ये बोल रहा है हर सेकंड में 200 जूल ये कंज्यूम करेगा एंड इट इज डूइंग दैट फॉर 1 full minute and 40 seconds. If initially mercury is at 0 degree, calculate its final temperature. Mass 400 grams. Specified capacity 0.14 joules per gram per degree centigrade. Initial temperature 0 degree centigrade. Final temperature we need to find out. Time 100 seconds and power is 200 watt. ठीक है. Energy is power into time. 200 into 100. Energy consumed by mercury is mc delta theta, that is 400 into 0.14 या हम लोग बोलेंगे 14/100. और चेंज इन टेम्परेचर इज चेंज इन टेम्परेचर. अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है, इसको काट देते हैं. एज Q1 is equal to Q2. क्यों? एनर्जी Q1 इक्वल टू Q, जितना एनर्जी वो दे रहा है उतना एनर्जी ये ले रहा है. ठीक है, वही हम लोग कॉन्सेप्ट रखते हैं. सो 200 into 100 is equal to 4 into 14 into delta theta. Delta theta is equal to 200 into 100 by 14 and 4. ये डिवाइड होगा 25 होगा. और ये 2 से गया 7, 2 से गया 100. 2500 by 7. Delta theta is equal to 34059 point. एक मिनट. 357.14 है ना. ठीक है. डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 है ना, -0. So theta 2 is equal to 357.14 degree centigrade. That's your answer. This is the boiling point of mercury. This is the boiling point of mercury. देखो 0 डिग्री से 354 ले जाने में मर्क्यूरी को कितना एनर्जी यूज करना पड़ रहा है? 200 इंटू 1000 यानी 20,000 जूल्स लग रहा है, राइट. वाटर में देखिएगा, वाटर का 0 से 100 ही ले जा रहे हैं हम लोग, राइट. 400 grams of water 4.2 joules यूज करेगा एंड 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा. ये हो जाएगा 400 इंटू 42 इंटू 10 816000. सिर्फ 100 डिग्री बढ़ाने में हम लोग को 168,000 जूल्स लग जा रहा है. एंड 0 से 357 ले जाने में हम लोग को 20,000 जूल्स लग रहा है. वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत हाई, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत एनर्जी लगता है. इसका तो सिर्फ 0.14 है, वाटर का तो 4.2 है. दैट्स मोर देन 400 टाइम्स, राइट. इवन दो द टेम्परेचर इज चेंज, 0 से 100 ही हो रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट काफी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है जस्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर. समझ में आया?
water has the highest specific capacity. A solid of mass 25 grams of specific capacity is 0.8 joules per gram per degree centigrade and at 120 degrees centigrade is placed in 100 grams of water at 20 degrees centigrade. Calculate the final temperature of the mixture. Mass 25 grams. Specific capacity is 0.8 joules per gram per degree centigrade. Theta 1 is 120 degree centigrade. तो M1 C1 हो गया, ठीक है. M2 हो जाएगा 100 ग्राम्स. C2 हो जाएगा 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर का हम लोग को याद रखना है. एंड थीटा 2 हो जाएगा 20. ठीक है. ये मेरा सॉलिड का डेटा है, ये मेरा वाटर का डेटा है. सॉलिड हाई टेम्परेचर में तो ये हीट लूज करेगा और वाटर हीट गेन करेगा. डू यू अग्री विथ मी? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू, और फाइनल टेम्परेचर हम लोग पता नहीं है, सो लेट फाइनल टेम्परेचर बी थीटा. हीट लॉस क्या हो जाएगा? एम सी डेल्टा थीटा, राइट. सो ये M1 C1 एंड डेल्टा डेल्टा थीटा होगा. यानी डेल्टा थीटा एफ फॉल हो रहा ना टेम्परेचर पहला, राइट. सो ये हो गया 25 इंटू 0.8 इंटू व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर 120 माइनस थीटा. ठीक है. हीट गेन्ड M2C2 राइज ऑफ टेम्परेचर, राइट. वाटर का हीट गेन हो रहा है 100, 4.2 थीटा माइनस 20. अग्रीड. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्या होगा? हीट गेन जो हो रहा है इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, राइट. ठीक है. हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट. तो गेन कहां हो रहा है? ये वाला. सो विल राइट दैट डेटा 100 इंटू 4.2 इंटू थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 25 इंटू 0.8 इंटू 120 माइनस थीटा. अग्री कर रहे हैं ये बात पे? सो नाउ वी हैव डेटा को थोड़ा सा बाई 10 कर देते हैं, ये ज्यादा इजी होगा. 10 हट जाएगा एंड 25 से डिवाइड करेंगे 4 होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ कट कर सकते हैं ऐसे. 4 से डिवाइड करेंगे 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे, अच्छा रुक जाइए, लेट्स नॉट डू इट हियर. थोड़ा सा अच्छा से बताता है. थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 25 इंटू 8/10 इंटू 10 बाई 100 इंटू 42. ठीक है. सो ये काटिए, ये काटिए. 4 हुआ, 4 1 जा 4, 2 जा 2, 1 जा 2, 21 टाइम्स, और ये हो गया इंटू 120 माइनस थीटा. डू यू अग्री? कुछ बचा नहीं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 21 बचा है. तो 21 इंटू थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 120 माइनस थीटा. 21 थीटा माइनस 420 इज इक्वल टू 120 माइनस थीटा. 22 थीटा इज इक्वल टू 560, राइट. थीटा हो जाएगा 560/22, काटेंगे तो 280/11, 540 सॉरी. तो ये हो जाएगा 270/11. ये देगा 2, बचेगा 50 यानी 4.6 होगा, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट्स योर फाइनल टेम्परेचर. क्लियर? क्वेश्चन को देखिए. अ सॉलिड ऑफ मास 50 ग्राम्स इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ 100 grams, 100 grams of water at 11 degrees centigrade. So solid
एंड यहाँ हम लोग वाटर ले लेते हैं. M1 is 50 grams. Theta 1 is 150 grams. Specific capacity is unknown. ठीक है. Final temperature is 20 degree centigrade. यानी यहाँ fall हो रहा है. Fall of temperature is 150 minus 20. यानी 130 degree centigrade. Agreed? M2 is 100 grams. This is water. Theta 2 is 11 degrees centigrade. C2 is 4.2 joules per gram per degree centigrade. Theta final temperature is 20 degree centigrade. Rise of temperature is 20 minus 11 yani 9 degree centigrade, right? Heat lost is equal to M1 C1 theta F यानी ये हो जाएगा 50 into 150, sorry, 50 into C1 into 130, and heat gained हो जाएगा वाटर का मास, वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड कितना टेम्परेचर वाटर का रेज किया है. सो व्हाट इज द मास 100, व्हाट इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 एंड कितना टेम्परेचर राइज किया 9. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट बाय सॉलिड is equal to heat gained by water. जितना सॉलिड हीट लूज किया उतना ही वाटर हीट गेन कर रहा है. सो व्हाट डू वी गेट हियर, वी गेट 50 into C1 into 130 equal to 100 into 42 by 10 into 9. ये 10 से हटा देते हैं, 0 को काट देते हैं. C1 is equal to 42 into 9 by 50 into 13. 13 डिवाइड होगा 4 नहीं होगा, 50 से 2 से डिवाइड होगा. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. इनटू 2 कर देता है तो ये हो जाएगा 42 यानी 84 into 9, और ये आ जाएगा 36, 64, 67, 676 बाई 13 into 100. बड़ा नंबर से नहीं करना था बिकॉज 50 से 13 से भी डिवाइड करो और 50 से भी करो, हमको नहीं करना था. 13 से हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं. 65 यानी 5, 2 6 बचेगा, कट रहा था. हाँ ये तो कैसे कट रहा है. एटी फोर इंटू 9 36, 72 75, सो सॉरी 64 यूज कर लिया था. 756. सो ये होगा 65 यानी 5106 8 टाइम्स यानी 2 बचेगा 58.1 by 100 which will give us 0.581. 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर.